अंबाला कैंट में बीती 17 जून को यश नाम के नगर परिषद कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया था यश का पड़ोस की रहने वाली महिला के साथ संबंध था, जिसका शोर मच गया था। तो उस मामले में शोर मचाने वाले युवक व उस महिला व उसके पति ने यश का मानसिक शोषण कर दिया था, जिससे परेशान हो यश ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। महिला यश के हाथों साहिल का कत्ल करवाना चाहती थी, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ और मानसिक दबाव में उसने आत्महत्या कर ली। मेरा 27 साल का बेटा था, उसका नाम यश था। उसने पिछले मंगलवार को आत्महत्या करी है। मेरा बेटा बहुत ही कोई नशा पत्ता किसी चीज का ऐब नहीं था मेरे बेटे के अंदर। बहुत मेहनती था, जानवरों की भी सेवा करता था, कुत्तों की भी करता था, पूरी फैमिली की देखभाल करता था, अपने पापा की भी बहुत मदद करता था। ये समझ लो कि मेरा बेटा वो हीरा था। मेरा बेटा ये परिवार में थोड़ा सा जाने आने लगा कि मेरे ताऊ चाचे है, मेरा परिवार है। उसको लगता था मेरा परिवार है, लेकिन मेरे बेटे को गुमराह किया गया है। साहिल और दीपक की आपस में रंजिश रहती थी, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनकी आपस की जितनी मर्जी रहे, लेकिन उन्होंने आपस की रंजिश में मेरे बेटे को मोहरा बनाया हीना ने। जिस दिन मेरे यश का और दीपक की वाइफ का थोड़ा हल्ला मचा, दीपक की वाइफ ने गेम खेलनी शुरू कर दी कि अब तो मेरे बारे में हल्ला मचना शुरू हो गया। किसी तरह मैं साहिल का और दीपक का झगड़ा करवाऊं खूब से, और मोहल्ले वालों को ये बताऊं कि मैं बहुत शरीफ औरत हूँ, बहुत अच्छी औरत हूँ। मेरे बेटे को टारगेट बनाया गया है कि तू साहिल को मारेगा, तू साहिल को खत्म करेगा, नहीं तो ये हमारे बारे में शोर मचाएगा। साहिल ने उससे माफी मांगने की भी कोशिश करी, लेकिन उनपे कोई असर नहीं पड़ा। दीपक ने भी सोचा मेरी वाइफ के ऊपर पर्दा पड़ा रहे। भीड़े तो दीपक ये यश और साहिल भिड़े, हम साफ सुथरे बन के बैठे रहे। मेरे बेटे के दिमाग से खेला गया है कि यश अगर साहिल को ना मारा गया तो ये हमारी बदनामी करेगा, तो इसे खत्म कर दे। और मेरा बेटे को पूरी तरह से यूज करा गया। 1-1.5 महीने से मेरा बेटा घर में पूरा यूज हो रहा था। अच्छी तरह से हीना और दीपक यूज कर रहे थे अपने तरीके से। घर में आता था, रोटी पानी कुछ नहीं खाता था, जबकि हम उसको बोलते थे बेटा रोटी पानी खा ले, क्या बात है क्या बात है। वो मुंह उसको इतना ज्यादा दिमाग से खेला गया कि वो अपने मुंह से कुछ बोलता ही नहीं था। जो बेटा मेरे पीछे सारा दिन आगे पीछे रहता था, सब कुछ मांगता था, वो आज मेरे से भी नहीं बोलता था, मेरे बड़े बेटे से भी नहीं बोलता था, जो भाई 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 करके सारा दिन पीछे रहता था। अपने पापा को भी नहीं देखता था, जबकि उसके पापा बीमार पड़ रहे हैं, स्टेंट पड़ा हुआ है उनके, वो उसकी भी देखभाल नहीं करता था। इतना ज्यादा उसके दिमाग से खेला गया है। हाँ जी, तीसरा मेरा बेटा था। मैं चाहती हीना और दीपक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा बच्चा शायद ही किसी किस्मत वाली माँ को मिलता है जो मुझे मिला है। दीपक को तो किसी कीमत पे मत छोड़ना। हम 17 तारीख को मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया था, उसके केस में आए थे, बट वो सुसाइड नहीं है, वो एक प्री प्लान मर्डर है जिसको दीपक, हीना और साहिल के द्वारा किया गया है, उसका मानसिक शोषण करके। तो अभी सचिव साहब से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर हम एक गुजारिश करते हैं कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। आज 1 हफ्ता हो चुका है, मगर उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सचिव साहब हमारे साथ है, मगर हम चाहते हैं कि इस केस को थोड़ा और ब्रीफली काम किया जाए इस पर, क्योंकि वो हम सबका प्यारा था, बहुत अच्छा लड़का था, मगर फिर भी उसको मैनिपुलेट किया गया माइंड से। मानसिक शोषण भी एक गुनाह ही है, क्योंकि इनके द्वारा इनकी आपसी रंजिश थी, जिसके लिए वो सोचते थे कि हम यश के यहाँ से साहिल को मरवा दें, दीपक और हीना सोचते थे कि हम साहिल को मरवा दें, और साहिल सोचता था दीपक को मरवा दूँ। इस तरह उसका मानसिक शोषण करके उसको परेशान किया गया, बार बार लगातार बिल्कुल यूज़ किया गया है। तो हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं इस केस को ध्यानपूर्वक काम करें और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। आश्वासन दिया उन्होंने कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, मगर अभी भी 1 हफ्ता हो चुका है, फ़ोन रिकवरी से नहीं आया। हम पूछते हैं कि हमारा साइबर क्राइम इतना वीक है कि 1 हफ्ते से फ़ोन रिकवरी पे नहीं आया, अभी तक इन पर कोई एविडेंस नहीं आया। अभी हमें एक स्टाफ मेंबर इनके कहता है एविडेंस हमें दो, हम कहाँ से एविडेंस दें। आम नागरिक पुलिस से बोलता है कि आपके पास आप एविडेंस कलेक्ट करो। हमारे पास जो एविडेंस थे हमने आईओ सर नरेश कुमार को सेंड कर दिए हैं, जिसमें यह साबित हो चुका है कि उनकी आपसी बातचीत होती थी, जबकि हमारे कोई उनसे पारिवारिक संबंध नहीं है, मगर फिर भी वो उनसे बोलता था और वो उसको यूज़ करते थे, इसीलिए उस पर दबाव बनाया गया। सॉरी मैम, ये फुटेज ली गई है जिस उस वो घटना करने से पहले वो हीना से मिला था। अब उनके दौरान उस पर क्या दबाव बनाया गया हीना द्वारा, क्या उनकी बातचीत हुई, वह साहब कह रहे हैं हम कलेक्ट करेंगे। उनके सीसीटीवी फुटेज भी मिलने की, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स तक हमारे पास है।
वहीं परिजन इंसाफ के लिए लगातार पुलिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन पुलिस मामले में सबूत न होने की दुहाई दे रही है। आज भी परिजन पड़ाव थाना पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन आज भी परिजनों को पुलिस ने आश्वासन देकर वापस लौटा दिया। ये 12 क्रॉस रोड का यस है जी, उम्र 26 साल। तो इसने 17/6 को सुसाइड किया था अपने घर में पक्के से फंदा लगाकर, और हमने इसका पोस्टमार्टम करा के 306 का पर्चा दर्ज कर दिया इनके बयान पे। अभी इसमें कोई सुसाइड नोट या कोई रिकॉर्डिंग या कोई एविडेंस नहीं सामने आई, और एविडेंस इसकी इकट्ठी कर रहे हैं। जैसी भी कोई एविडेंस आई तो अभियोग में आगामी कार्रवाई की जाएगी। और साहिल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, उस पर एविडेंस इसीलिए इकट्ठी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एविडेंस आती है। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस आती है तो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी कोई सुसाइड नोट नहीं था और ना कोई लेटर मिला है इसका। अगर कोई भविष्य में मिला तो उनको कार्रवाई की जाएगी। सर, तो अभी मोबाइल में उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी देख रहे हैं मोबाइल में कुछ नहीं मिला अभी।